मेरे लिए सबसे ज्यादा अजीज मेरी माँ की खुशी है। मैंने जो कुछ किया उनके लिए किया। तो कहती है मैंने जो कुछ भी किया है अपनी माँ की खुशी के लिए किया है। मैं चाहती थी कि मेरी माँ आजाद हो जाए, अपनी लाइफ अपनी मर्जी के साथ जिए, तो मैंने वो सब कुछ किया और मुझे कोई पछतावा नहीं है। नशवा आप ठीक कह रही हो, तुमने जो भी किया बड़ा अच्छा किया। तुम्हारी वजह से आज तुम्हारी माँ इतना खुश है कि मैं भी आपको नहीं बता सकता। वो अपने घर में इतना उछल कूद कर रही है, पार्टियां कर रही है, अपने आसिम के साथ वो इतना धूमधाम से रह रही है कि उससे अपनी खुशी कंट्रोल ही नहीं हो रही। क्या बात है भाई नशवा, आपने भाई कमाल कर दिया है यार। हद होती है राइटर साहब, आपने हमें नशवा का रोल हमारे सामने ऐसे पेश किया, हम तो सच में डिसअपॉइंट हो गए हैं भाई। इतना कमजोर कर दिया आपने उसके रोल को। यानी एक माँ उसकी वजह से बेहोश हो चुकी है, अब उसका एक एक मिनट इतना अजियत से गुजर रहा है भाई कि बिस्मा खुद भी आपको नहीं बता सकती। आसिम बेचारा जो अपनी सेहत से बहुत तंग है, उसकी हालत भाई हम नहीं देख सकते। अगर हम बुरहान को देखें तो भाई वो अपने कमरे में बंद हो गया है, उसने अपना कमरा अंदर से लॉक कर दिया और रो रहा है, चीख रहा है। तो नशवा के इस फैसले के बाद भाई ड्रामे से हमने क्या सीखा? एक ऐसी नशवा जिसको आपने हमें शुरू में दिखाया कितनी बहादुर है कि अपनी माँ को भी समझा रही होती है कि हमारे कुछ राइट्स है, हम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकते हैं, किसी और का अख्तियार हमारे ऊपर नहीं है। इसलिए उसने चूज किया कि मैं वकील बनूं ताकि ना सिर्फ अपने राइट्स के लिए खड़ा हो सकूं बल्कि दूसरों को भी इंसाफ दिलाऊं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया ऐसा? वो जिस शख्स को अपना मेंटोर मानती थी वो आज बेचारा सड़क पर अपने कमरे में जहाँ भी जा रहा है रो रहा है। एक ऐसी नशवा जिसने हमेशा अपनी माँ को हिम्मत दी, आज वही माँ उसकी वजह से रो रही है। तो मेरा सवाल तो बनता है भाई राइटर साहब कि आपने ये लॉजिक कहाँ से आपने इसमें डाल दी जिसका कोई सेंस क्रिएट ही नहीं होता। यानी अगर आप मुझे खुद बताओ, नशवा निकाह के लिए हाँ ना करती, खुद को बाउंड ना करती, तो क्या बिस्मा की शादी फिर आसिम से ना होती? फिर भी हो जानी थी भाई। सारे ऑप्शन मौजूद थे बिस्मा के पास। अगर बिस्मा चाहती कि वो किसी से भी शादी करे तो उसको कोई भी भाई रोकने वाला नहीं था। तो फिर ये मंतक भाई कहाँ से आ गई कि लाजमी जनाब नशवा ने अमार के साथ निकाह करना है और तभी जाके आसिम के साथ बिस्मा की शादी होगी। और अभी यहाँ पर बात रुकी नहीं है। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर बख्तियार ने नशवा को ये बोला है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ खुशी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करे आसिम के साथ, तो तुम्हें भी अमार के साथ ये रिश्ता जोड़ना है और उसके साथ खुश रहना है। यानी भाई अजीब नहीं हो गया कि बिस्मा तो अपने घर में है भाई, वो खुश रहे, वो तकलीफ में रहे, वो उसका हेडेक है, उसमें बख्तियार क्या कर सकता है? यानी आसिम और बिस्मा अगर जिस वे में भी रहे, जिस तर्ज की अपनी जिंदगी गुजारे, उसमें बख्तियार का तो कोई रोल नहीं है ना। तो फिर बख्तियार ये क्यों कह रहा नशवा को कि अपनी माँ को खुश देखना चाहती हो तो अमार के साथ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करो? भाई कोई लॉजिक नहीं है। बड़ा अच्छा ड्रामा आ रहा था भाई, आपने यहाँ पर सारा काम ही खराब कर दिया। इस ड्रामे को लोग ये यमुना जैदी की वजह से देख रहे थे। नशवा को लोग क्यों पसंद करते थे? वो अपने राइट्स के लिए खड़ी होती है, वो खुद के लड़ना जानती है, वो दूसरों के लिए लड़ना जानती है। लेकिन आपने इतना कमजोर दिखा दिया, ना जिसकी कोई लॉजिक है, ना जिसकी कोई रीजन है, ना कोई सेंस क्रिएट होता है। भाई अजीब है कि राइटर को भाई इतना भी समझ नहीं आ रही कि जब ये सब कुछ इजीली हो सकता है तो फिर ये अमार नशवा का रोल, ये निकाह वाली सिचुएशन क्यों क्रिएट की गई? वही सिर्फ भाई सस्पेंस क्रिएट करना है, ड्रामा है भाई, देखते हैं शादी होती है नहीं होती। भाई उस बात को अब छोड़ दो। कल को अमार कहे कि भाई मुझे ये शादी कबूल नहीं है, कल को जनाब खुला केस कर दे नशवा कि मैंने ये शादी नहीं करनी, ये निकाह जबरदस्ती का हुआ है, तो बख्तियार तो हार गया ना। तो भाई साहब बात ये है कि अब नशवा आगे जाके क्या करेगी वो तो हमें पता चल जाएगा। खुला लेगी, ये जो भी करेगी, पर शादी नहीं होगी, ये तो बात तय है। लेकिन बुरहान अब क्या कर रहा है? देखा जाए तो बुरहान के रोल में भी ना ऐसा कुछ खास है नहीं, उसने खुद से कुछ किया नहीं है। निकाह का सुनने के बाद तो उसे चाहिए था कि भाग कर आता बरकत विला के अंदर और सबसे पूछता कि आप लोग क्यों ज्यादती कर रहे हो नशवा के ऊपर, और मैं ये होने नहीं दूंगा। कुछ करता ना भाई, थोड़ा नशवा को एहसास होता, उसको भी हिम्मत मिलती कि मेरे लिए बुरहान कुछ भी करने को तैयार है। ये तो बुरहान को भी पता है ना कि नशवा जो है वो ब्लैकमेल हो चुकी है, तो चलो उसको एक हिम्मत तो मिलती ना। वो अलग बात है, वो आपको रोक रही है, वो कह रही है कि आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे टच भी मत करो, जो ख्वाब तुम देख रहे हो ये कभी पूरे नहीं हो सकते। ये होता है जब आपको कोई ब्लैकमेल करता है और आप उस हकीकत को तस्लीम कर लेते हो, तो ऐसी बातें मुंह से निकलती हैं कि भाई कुछ भी नहीं रहा, अब खत्म हो गया है। लेकिन बुरहान क्यों हिम्मत आ रहा है? थोड़ा अपनी पावर शो करे ना। एक तो तुम्हारा जो बाप है जो नहीं है बिल्कुल भी, एक तो बेचारा वो बहुत कमजोर है, एक तुम्हारे आसरे पे सब कुछ है, तो तुम भी एक कमरे के अंदर अब बंद हो गए हो, रो रहे हो, चीख रहे हो। भाई इससे कोई फायदा नहीं है, हकीकत तुम्हारे सामने है। भाई जाओ उनको कोई समझाओ, ब्लैकमेल करो उनको भी, अमार को डराओ धमकाओ, उसको बोलो कि तुम्हें शादी से इनकार कर दो। अब आप लोग कहोगे कि जनाब वो तो शरीफ इंसान है और प्रोफेशनल लाइफ है उसकी, वो एक वकील है, तो वो इस तरह से गुंडागर्दी क्यों करेगा? भाई करना पड़ती है, मोहब्बत के लिए कुछ करना पड़ता है। अमार की थोड़ा ट्यूनिंग करे, उसको समझाए कि अगर तुमने ये शादी की ना तो तुम्हारा केस ओपन करूंगा और सारी जिंदगी तो जेल के अंदर सड़ेगा, और फिर
फिर जाए जनाब बख्तियार के पास भी जाए, उसको भी डराए धमकाए और कहे कि मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आप लोगों ने पहले बिस्मा के साथ बहुत कुछ बुरा किया है, लेकिन अब ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं नशवा के साथ हूँ, मैं बिस्मा के साथ हूँ। तो थोड़ा ना डराए धमकाया भाई उनको, लेकिन कुछ नहीं कर रहा। देखते हैं कि नेक्स्ट हो सकता है 2-3 एपिसोड के अंदर जो आगे आ रही है उसमें कुछ करे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। तो बात करने का मकसद ये है कि बुरहान का रोल भी बड़ा कमजोर है। खैर लेटेस्ट एपिसोड के अंदर हमें कुछ चीजें ऐसी दिखाई दी जिसमें बख्तियार को दिखाया गया कि बड़ा ही मुतमिन था जब वो आया है बिस्मा के घर में और बोला कि ये कार्ड है शादी का और निकाह हो चुका है। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी खासतौर पर उसकी मांग की और बख्तियार की, वो कमाल की थी। यानी एक बंदा जब जीत चुका होता है उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं, उसके फेस के ऊपर जो तासरात होते हैं, वो हमें बख्तियार के नजर आए। फिर जब वो घर वापस आता है, फिर आसिम का वहां पर आना, उसका गिरेबान पकड़ना, वैसे आसिम की जो हालत है वो गिरेबान पकड़ने वाली तो बिल्कुल नहीं है। यानी शादी तो भाई इनकी हो गई आसिम और बिस्मा की, लेकिन एक चीज है कि बिस्मा को एक ताकतवर हस्बैंड नहीं मिला। आसिम का कोई खास रोल नहीं है। यानी एक वक्त मुझे ये लग रहा था जनाब के अमार इसको उठाकर फेंक देगा। वो आसिम बेचारे की हालत ही ऐसी है ना। और ऊपर से बख्तियार ने बड़ा उसको एक बात किया है, सुनाओ फिर कैसा फन चल रहा है, शादी को एंजॉय कर रहे हो। यानी कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर रहा बख्तियार। उसके बाद लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक और सीन था जब गाड़ी में बैठे होते हैं बुरहान और नशवा कहती है कि जो लास्ट टाइम आपने मुझे प्रपोज किया था, आपने अपने दिल की सारी बातें मेरे सामने रखी थी और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने जो भी बोला वो दिल से बोला, उसमें सच्चाई थी। लेकिन मैं भी आपको एक बात सच बता दूं पूरी ईमानदारी के साथ कि मेरे दिल में कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है आपके लिए। और जब वो बोल रही थी तो आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी और उसके बाद वो गाड़ी से उतरकर चली गई। लेकिन फिर भी मेरा वही सवाल है, बल्कि जितने भी लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं उन सबका ये सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि नशवा ब्लैकमेल हो गई। लेकिन अब नेक्स्ट क्या हो सकता है भाई साहब, मेरे नजदीक तो यही है पहली सूरत हाल में कि शादी नहीं हो पाएगी। टाइम गुजरता जाएगा, 2-3 एपिसोड लगाएंगे, इसमें बार बार मीटिंग्स होंगी जनाब नशवा और बुरहान की। बुरहान उसको समझाएगा, नशवा उससे बात करेगी, मेरी मजबूरी है, ये है वो है, तो ये चीजें सारी चलती रहेंगी। दूसरी तरफ बिस्मा का कुछ रोल होगा, वो कोशिश करेगी किसी तरह से हम इस शादी को रोके। बुरहान उसको एडवाइस करेगा भाई कि तू खुला ले ले, तुम्हारे पास सारे राइट्स है। और शादी इस वजह से फिर नहीं होगी कि या तो नशवा कोर्ट में जाकर खुला केस करेगी या फिर अमार खुद ये शादी से भाग जाएगा, कहेगा कि मैंने करनी नहीं है और मैं आजाद कर रहा हूँ नशवा को। यानी एक इंसानियत वाला रूप भी आ सकता है अमार में। ये 2 सूरतें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन जो है वो नशवा की है। नशवा आज इनकार कर दे ये शादी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमारा सवाल वहीं पे खड़ा है कि ऐसी क्या मजबूरी बनी थी भाई कि नशवा को हाँ करना पड़ी। तो भाई यहाँ से ये स्टोरी अपने ट्रैक से उतरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। बट ओवरऑल लेटेस्ट एपिसोड खास तौर पर जो नशवा का रोल है उसने हमें बहुत ही मायूस किया है। आप लोगों ने क्यों दिखाया कि वो वकील बन रही है? आपने हमें शुरू में क्यों दिखाया भाई कि वो एक एजुकेटेड है, उसकी सोच ही अलग है। चलो उसकी माँ तो भाई कमजोर थी, उसको तो कोई पता ही नहीं था ना कि मैंने क्या करना है। उसने हमेशा से यही किया कि फला रिश्ता बच जाए, चलो मैं तकलीफ में हूँ तो इस वजह से अगर कोई और खुश है तो ठीक है। तो राइटर साहब जब आपने नशवा और बिस्मा की सोच को इक्वल रखना था तो आपने नशवा को वकील क्यों बनाया? आपने इतना क्यों उसको पढ़ाया लिखाया नशवा को? फिर क्या फायदा क्या मिला? यानी आपने नशवा के रोल को इतना बेबस दिखाया है। मैं तो ये कहता हूँ कि इतनी बेबसी तो बिस्मा के अंदर भी नहीं थी। तो सवाल तो बनता है भाई, बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है और कहाँ से मैं गलत हूँ? कुछ चीजें मैंने मिस कर दी हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।